नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम एस के पंडित जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। एस के पंडित जी, आपसे जान लेंगे कि आपकी जो संस्था है किस नाम से चल रही है और क्या क्या काम कर रही है। देखिए, हमारी ये अखिल भारतीय संस्था है और मैं कहूँगा इंटरनेशनल है। विदेशों में भी हम 2-4 प्रोग्राम करके आए, ब्राह्मणों के विकास के लिए, ब्राह्मण के उत्थान के लिए और सारे समाज की तरक्की के लिए। हमारा अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा रजिस्टर्ड जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1939 में स्थापित की थी, ये वही संस्था है और लगातार ब्राह्मण समाज के लिए, भारतवर्ष के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, उत्थान के लिए कार्य कर रही है। और हमारी संस्था का उद्देश्य सब समाज को लेकर साथ, ब्राह्मणों को साथ लेकर विकास करना है, तरक्की करना है, एजुकेशन को बढ़ावा देना है। ब्राह्मण सदैव से मेहनती रहा है और धर्मनिरपेक्ष रहा है। उसने सदैव समाज का भला किया है और उसका सिद्धांत सिर्फ एक ही है कि समाज में अच्छाई व्याप्त हो, बुराई का नाश हो। यही सिद्धांत को लेकर ये संस्था बनी है, चल रही है और आगे भी चलेगी। 36 बिरादरी है सर ब्राह्मण समाज में। देखिए, ब्राह्मणों को तो गोत्र हमारे भारद्वाज में भारद्वाज विराट हैं। हमारे सैकड़ों गोत्र हमारे भारद्वाज के ही हैं। बहुत बड़ा एक कुनबा है, हमारा कुटुंब है। इसके बारे में हम भी निरंतर प्रयास करते हुए भी पूरा नहीं जानते हैं। हमारी कोशिश है कि हम सारे जो परत हैं, इतिहास हैं, इसको खोलें, इसको देखें। लेकिन मैं 73 साल की उम्र तक भी 3 MA मैंने किया है, सरकारी अधिकारी रिटायर्ड हूँ और खूब समाज को पढ़ा है, खूब समाज को देखा है और कोशिश की है कि ब्राह्मणों का इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँ। लेकिन चूँकि इतना विस्तृत, इतना घना और इतना पुराना है कि मेरी पहुँच सारे तक नहीं है। सर, आप कह रहे थे आपकी संस्था विदेशों में भी काम करती है। सर, विदेश में किस तरह का काम करती है सर आपकी संस्था? सर, ब्राह्मण सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, सारे संसार में हैं। वैसे तो हमारे भारत के ही बहुत ब्राह्मण शिफ्टेड हैं, नेपाल में, कनाडा, अमेरिका और हमारे जैसे जो पड़ोसी देश हैं इनमें सभी में ही ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण आपको पता है कि एक विकासशील जाति है, प्रतिशील जाति है और बहुत ही मेहनत वाली जाति है। मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ, काम और कमजोर विश्वास करता हूँ और ब्राह्मण समाज अधिक से अधिक संसार में फैला हुआ है। ज़्यादातर नेपाल जैसे देश जो हिंदू राष्ट्र हैं वो तो सर्वप्रमुख ब्राह्मणों पे ही चलते हैं। अभी पीछे एक मीटिंग थी ब्राह्मणों की, मैं वहाँ काठमांडू गया था तो मैंने देखा वो लोग कितने धर्मपरायण हैं, कितने योगदान समाज के लिए करते हैं। बड़ा अच्छा लगा। सर, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे पंडित जी, आप ये बताइए जो गरीब ब्राह्मण है उनके लिए आप लोग क्या सोचते हैं? भाई साहब, उनके लिए हमारा प्रयत्न ये है कि तो उनको शिक्षा मिले। जो बच्चा पढ़ सकता है, पढ़ने लायक है, जिसकी रुचि पढ़ने में है, उसको आर्थिक रूप से हम सहयोग दें। दूसरा सहयोग जो हम दे सकते हैं मनोवैज्ञानिक वो दें और उसको पढ़ाई में आगे बढ़ाएं, जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो। ये हम करते हैं। दूसरा, जो गरीब ब्राह्मण हैं, जिनकी लड़कियां हैं और जिनके लड़के हैं, जिनकी शादी बामुश्किल हो पाती है, उनके लिए हम सहयोग मिलाते हैं, जोड़ा मिलाते हैं। अभी हमने अनूप वाटिका में एक कार्यक्रम किया था जिसमें लगभग 500 जोड़े आए थे और उसमें से करीब 70-80 का उस समय ही संयोग निवारण हो गया था, संमत बन गया। सामूहिक विवाह वगैरह होता है क्या सर? सामूहिक विवाह नहीं होता, हम लोगों को मिलान करते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की, इसकी योग्यता ये है, लंबाई ये है, खानदान ये है, जिसको मैच करे संपर्क करें। हम बिचौलिया का काम नहीं करते, हम सिर्फ संबंध बनाते हैं उनके आपस में। किताब छाप के उनको दे दी, इंजीनियर है लड़का, लड़की इंजीनियर है, लड़की टीचर है, लड़का टीचर है, जैसा उनको पसंद आए। पारिवारिक संबंध के मामले से, पारिवारिक स्तर के मामले से वो एक दूसरे संपर्क करते हैं और संबंध बना देते हैं। सर, जो गरीब जो ब्राह्मण होते हैं सर, उनके जो परिवार बच्चे होते हैं, अगर मान लीजिए विदेश में सेटल हो जाते हैं, जो असहाय उनके माता पिता, उनके लिए भी आप लोग तो सोच रहे हो? सर, ऐसा है कि ब्राह्मण बच्चे ऐसे तो मेरा ख्याल बहुत कम हैं,
जो देश में सेटलमेंट जिनका हो गया और माँ बाप को छोड़ जाए ब्राह्मणों में, तो मैं बहुत कम समझता हूँ कैसे होंगे। लेकिन ऐसी अभी हमारी कोई योजना नहीं है। आपने याद दिलाया तो इस पर भी हम ध्यान देंगे। और आप सर नॉर्थ गोंडा से आप अध्यक्ष हो ब्राह्मण समाज के। आप देखिए, मैं गोंडा से हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ। नॉर्थ ईस्ट से हो। हाँ, अच्छा। जो नॉर्थ ईस्ट में 10 हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं एमएलए की, और एक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है अपना लोकसभा संसद की, लोकसभा की, उसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। और हमारी सारे में सभाएँ, उनकी समाज समय पर मीटिंग लेते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और जो कुछ भी समाज के लेवल पर, समाज के स्तर पर संभव है, हम समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। इस बार क्या लगता है सर, दिल्ली के अंदर अगर 7 सीटों की बात की जाए तो? सर देखिए, इच्छाएं अलग हैं और संभावनाएं अलग हैं और वास्तविकता अलग है। वास्तविकता तो ये है कि दिल्ली में 7 सीटों में मुश्किल ही है। बीजेपी का अच्छा प्रवचन है, मोदी जी की लहर है, तो लगता है कि बड़ा मुश्किल है कोई दूसरी पार्टी कोई सीट ले जाए। तो हिंदुत्व का मुद्दा ही चलेगा इस बार भी सर? हिंदुत्व का मुद्दा, राम नाम का मुद्दा, और फिलहाल तो मैं समझता हूँ कि लोगों पे ना एक मैजिक मोदी जी का चल रहा है। अब वो भी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है क्या वो, लेकिन हर आदमी मोदी जी का मुरीद है। एक तो ये राम मंदिर आ गया, मसले पीछे बीच में ऐसे हो गए कि लोगों का जो रुझान है वो एकदम ही उधर चला गया। सर ये बताइए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया गया सर, इसका पूरा का पूरा श्रेय मोदी जी ले गए। ये तो उच्च न्यायालय का फैसला था, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? देखिए कि ये सारा देश का प्रयास है। हिंदुओं ने 100% अपना योगदान दिया है, कुछ मुसलमान भाइयों ने भी इसमें योगदान दिया है, और कोर्ट ने इतना अच्छा फैसला दिया है। जो 500 साल से एक केस चल रहा था, डायग्नोज नहीं हो रहा था, उसको उन्होंने प्रॉपरली देखा, तार्किक आधार पर उन्होंने फैसला दिया, और देश में कोई टेंशन भी नहीं हुई, सभी ने उसको स्वीकार किया। अच्छा फैसला है, अच्छी वर्डिक्ट थी, और जो फैसले की लाइनें बहुत अच्छी थी। तो हमारे हिंदुओं ने तो किया ही, लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों ने भी उसको सराहा, और जो लिखे पढ़े बौद्धिक स्तर के लोग हैं मोमडन कम्युनिटी में, उन्होंने भी इसको सराहा। अंत में जान लेंगे सर, राम मंदिर बनवाया बहुत अच्छी बात है। जो मूर्ति थी सर 1982 में जो दिखाया गया था, जो मूर्ति 1983 में, वो मूर्ति कहाँ है सर? सर इतना तो मुझे गहराई से नहीं पता मूर्तियाँ कहाँ गई, लेकिन कुल मिला के रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ एक हिंदू मंदिर था, और हमारे आराध्य, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिनका वहाँ जन्म हुआ था, वो बात निर्विवादित रूप से सत्य हो गई, स्थापित हो गई, और अंतुगतवा मंदिर बन गया। भगवान राम की बड़ी कृपा और ऊपर वाले की बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद। सर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भेज दो आप अपनी एक्टिविटी की।